ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद जो साईं भक्ति और साईं श्रुति को इतना प्यार दिया है। आज हम उदी की महिमा, उसकी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं और उस कथा का श्रवण करेंगे। यह जो कथा है उदी की शक्ति और उसका महत्व, ये जो कथा है ये बाबा की समाधि लेने के पूर्व की कथा है। यहाँ पर मैं जो एक बाबा की महान भक्त थी, जो थी श्रीमती निवासकर, वो जो है उनके घर में बरसी का कार्यक्रम था। तो जो बालाजी थे, उनका जो श्राद्ध का दिवस था अर्थात बरसी के समय उन्होंने भोजन बनाया। और जब वे भोजन बनाई तो उनके घर जितने लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था उससे कहीं ज़्यादा अधिक तिगुने लोग जो है वो घर में आमंत्रित हो गए, एकत्रित हुए। और उन सभी को इतना अचानक से ऐसे देखकर वो बहुत चिंतित होने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भोजन तो बहुत अल्प मात्रा में बनाया था, सीमित मात्रा में बनाया था, जितने लोग थे उतनी मात्रा में बनाया था। और इतने सारे लोगों को भोजन वो कैसे कराएंगी? और अगर वो भोजन में कमी आ गई तो उनके पूरे परिवार में अपयश और कृति हो जाएगी। इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो गई और वह ये चिंता अपनी सासू माँ पे व्यक्त कर रही थी। तो सासू माँ बोली कि जब तुम अपने बाबा पे इतना विश्वास करती हो, अपनी साईं पे विश्वास करती हो, तो ये जितनी भी सामग्री है ये साईं की है। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ और तुम्हें सिर्फ एक कार्य करना है कि उदी डाल दो बाबा के उस भोजन के पात्र में जहाँ पे भोजन रखा हुआ है, ऊपर से कपड़े ढक दो और बाकी सब साईं के ऊपर छोड़ दो। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि धीरे धीरे उनके यहाँ जितने भी लोग आए, आते जा रहे थे, सभी तृप्त होकर भोजन करके गए। और उनका जो इतनी कम मात्रा का भोजन था, जिसको देखकर यह प्रतीत ही नहीं होता था कि इतने सारे लोग उस पात्र से, इतने कम भोजन से इतने सारे लोगों को संतुष्टि मिली, तृप्ति मिली। और उनके जो परिवार है उसका मान और उनके यश का बाबा ने इतना ख्याल रखा। और इतने सारे लोगों के खाने के बावजूद उनके घर में इतना सारा भोजन बचा। तो ये होते हैं बाबा। बाबा को जब भी विपरीत परिस्थिति में आप ध्यान करेंगे तो बाबा, चाहे आपके जीवन का, दैनिक जीवन का भी कोई छोटा मोटा काम भी क्यों ना हो, बाबा क्या कहते हैं कि आपका काम है विश्वास करना। और बाबा का काम है, बाबा का वचन है, बाबा बोले भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। तो हमारा जो दैनिक जीवन का भी जितना कार्य है सब हमारे साईं ही करते हैं। तो हमें निश्चिंत होके सिर्फ बाबा के ऊपर विश्वास करना है, बाबा का नाम जाप करना है, बाबा का ध्यान करना है बस। और अपना परिवार, अपनी चिंता, अपने बच्चों की सारी जो बातें हैं वो बाबा के ऊपर समर्पित कर देना है। इसी प्रकार एक घटना और है, वो है एक मुझे प्रथम श्रेणी के जो उप न्यायाधीश थे, जो बाबा के परम भक्त थे, वो न्यायाधीश का नाम था श्री B.A. चौगुले जो है, उन्होंने बतलाई थी उन उप न्यायाधीश की बात को कि फरवरी जो 1943 का ये जो वृत्तांत है मैं बता रही हूँ। तो 1943 में जो अहमदनगर है वहाँ पे पूजा का उत्सव हो रहा था। अब पूजा के उत्सव में हम भंडारे का आयोजन करते ना, तो भंडारे का आयोजन किया गया। और वहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में जितना भोजन बना था उससे कहीं ज़्यादा अधिक मात्रा में बहुत सारे लोग भोजन के लिए आए, भंडारे के लिए आए। और उन सभी को, देखिए भंडारा है और आयोजन किया है तो सामने वाले का दायित्व होता है कि सभी को संतुष्ट करे और भोजन प्रदान करे। तो इतनी सारी मात्रा में इतने सारे लोगों को आए तो वो चिंतित हो गए कि कैसे होगा। और आमंत्रित जितने भी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था उससे 5 गुने अधिक लोग आ गए। अब आप सोचिए कि आपने कितना भोजन बनाया, आपने कुछ लोगों के लिए भोजन बनाया, उससे 5 गुना, 6 गुना अगर लोग आ जाएं तो एक आध गुना लोग हों तो आदमी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन 5-6 गुना लोगों का कैसे व्यवस्था करेगा। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थितियां आ गई और उन्होंने सिर्फ आमंत्रित लोगों थे जो, तो उन्होंने बाबा के पास गए और प्रार्थना किया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है। और सोचिए वो भोजन जो है इतने सारे लोगों को पूर गया और सारे के सारे संतुष्ट हुए और सारे सारे लोगों को संपूर्ण मात्रा में भोजन। अब आप विचार कीजिए, कहाँ
1 गुना 2 गुना लोग आ जाएँ तो आप उनकी व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन 5-6 गुना लोगों की व्यवस्था करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन जितना भोजन बना था उतने भोजन में ही सभी संतुष्ट हो गए। तो ऐसी है हमारे बाबा की लीला, ऐसे है हमारे बाबा का चमत्कार और ऐसी है हमारी उदी की लीला। उसमें भी क्या हुआ कि अक्षय पात्र पे, भोजन पात्र पे जिस पे बना है और उसमें अपना उदी डाल दिया और उदी डालने के बाद फिर हम उसको परसना है बस कपड़े को ढक कर। क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हमारे विश्वास पे आधारित होती हैं। विश्वास पर पत्थर में भी भगवान नज़र आ जाते हैं। जो तर्क वितर्क करता है ना, तो उसको जो है इन सारी चीज़ों का अनुभव नहीं हुआ, ना ही भक्ति का अनुभव होगा। क्या होता है कि ईश्वर जो है उनको तो आपके जीवन में आना ही है ना। या तो आप प्रेम से लाते हैं तो वो हृदय में सुख और आनंद से आते हैं, या तो अगर उनको आपके जीवन में आना है और आप नास्तिक हैं, आप नहीं मान रहे हैं, तो भी हमारे मानने नहीं मानने से क्या होता है, उनको तो आना ही है। तो ऐसा कुछ जीवन में होता है कि जो हमारी कल्पना से परे होता है और फिर वहाँ पे एक शक्ति काम आती है और उस शक्ति का एहसास हमको होने लगता है और तब हम सरेंडर करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देनी चाहिए जब ईश्वर बार बार कह रहे, तो हमको एक आस्तिक होकर हमारे ईश्वर पर उनकी अनुभूति को धारण करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। और हमेशा आज तक हम सभी के माँ बाप कहते हैं बेटा भगवान है पूजा करो, लेकिन हमको खुद फील करना चाहिए, ईश्वर को फील करना चाहिए, अपने गुरु को फील करना चाहिए, अपने इष्ट को फील करना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई जब हम प्रैक्टिकल, आज का जो इंसान है बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, हाँ, उसको ईश्वर को भी जो है उसको ईश्वर में भी उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। बगैर कोई चाहत के ईश्वर के पास भक्ति के लिए कोई नहीं जाने वाला। मनोकामना चाहिए, घर चाहिए, व्यापार चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम भक्ति करने जाते हैं और बाबा के पास समर्पण कर देते हैं ना अपना, तो आपको जो चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति मांगता रहता है ना हमको धन दे दो, दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बाबा अपने आप उन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर देंगे। बाबा तो स्वयं ही कहते हैं तुम्हारे जो दैनिक कर्तव्य, तुम्हारे जीवन है, सारी चीज़ों को मैं देखूंगा। तुमको करना है सिर्फ क्या, तुमको सिर्फ समर्पण करना है और मुझ पर विश्वास करना है। तो हम सभी साईं भक्तों को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमारे बाबा के ऊपर समर्पण विश्वास करना चाहिए। और आज ये कलयुग है तो लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसे कई चमत्कार हुए हैं। मेरी भी सोच, मैं कभी इतना ना पूजा पाठ करती थी, ना मैं कोई आध्यात्मिकता में मेरा रुझान था, परंतु 2019 के बाद जैसा कि मेरे जीवन में बाबा की लीलाएं होती गई, उदी आने का जीवन में घर में चमत्कार होता गया। शिरडी से जब जब आती हूँ, मैं अभी तक 3 बार शिरडी गई हूँ और तब तब मैंने ये महसूस किया है कि जब जब मैं शिरडी से आती हूँ बाबा कुछ न कुछ लीला अवश्य ही करते हैं। तो अभी तक 3 बार जब जब मैं शिरडी गई हूँ तब तक हुआ है, शिवलिंग में बाबा की आकृति आई है। तो बात ये है कि जब बाबा ऐसी कोई लीला करते हैं, ऐसे कोई मिरेकल करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और बाबा के ऊपर बहुत प्यार आता है। और ये लगता है कि सारे भक्तों को ये बताऊं कि देखो बाबा का रिस्पॉन्स करते हैं, बाबा उतना प्यार करते हैं और बाबा अस्तित्व में हैं। वो बोले हैं समाधि के बाद भी जो भी भक्त उन पर संपूर्ण विश्वास करता है वो वास्तविकता में उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो साईं भक्ति में आज इतना ही। अगर साईं भक्ति की कोटेशंस पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम। और आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हर गुरुवार साईं भक्ति में लाइव साइब सामूहिक मेडिटेशन और साईं नाम जाप होता है सुबह 5 से 6, तथा लाइव सामूहिक साईं सचित का पारायण रात 10 से लेकर 10:20 तक होता है। अगर आप सभी ज्वाइन होना चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप सभी लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन कर भी रहे हैं और अगर आपको साईं मेडिटेशन में कोई दिक्कत जा रही है या हमारे ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली व्हाट्सएप में। मैं स्वयं आपको रिस्पॉन्स करूँगी और आपके मेडिटेशन या ध्यान से संबंधित जो भी दिक्कत होगी उसको पर्सनली मैं आपसे कांटेक्ट कर आपकी जो भी तकलीफ है उसका निराकरण करूँगी। तो ओम साई राम, जय साई राम। अगर चैनल अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।